बाबा साहब जो अम्बेडकर जी की मूर्ति है खंडित की गई थी, उसको दफन किया जा रहा है गड्ढे में, जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर दफन किया जा रहा है। और कुछ अराजक तत्व जिनका नाम है विष्णु यादव सन ऑफ रेखा यादव, और जिन्होंने सह दिया है संदीप यादव सन ऑफ दीनदयाल यादव संदीप, और पूरा मतलब उनका पूरा मुंडी जो होता है वो तोड़ दिया गया है। देख रहे हैं उमाजी कहिन, और इस समय मैं भैंसही गांव, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये मूर्ति तोड़ दी गई है, अब दोबारा लगी है ना। अब ये मामला अभी थोड़ी देर पहले का है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी बांसगांव के सीओ जो हैं वो आए हैं, और यहाँ जेसीबी से खुदाई की जा रही है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए भैया, इधर भी दिखाइए। और ये जेसीबी से खुदाई की जा रही है, और वो मूर्ति देखिए, वहाँ पे जो मूर्ति रखी गई है वो खंडित की गई है, और पूरा मतलब उनका पूरा मुंडी जो होता है वो तोड़ दिया गया है। अब पूरा प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ लोगों की भारी भीड़ है। और ये मूर्ति वहाँ पर अभी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा इन लोगों से भी बात करते हैं कि कैसे ये मूर्ति तोड़ी गई है, कौन तोड़ा है, क्या किसी को पता है इसके बारे में। तो हमारे साथ हैं गया प्रसाद जी हैं, आप जयराम जी, जयकार प्रसाद जी, और ये हमारे मिंटू कुमार जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो ये सारे लोग हैं। अच्छा, क्या मामला है? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस घटना को संज्ञान में लेकर के हम लोग के बीच में आप आने का काम किया है। ये बांसगांव विधानसभा के ग्राम पंचायत भैंसही खुर्द में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा यहां पर लगाई गई थी। यहां पर कुछ अराजक तत्व जिनका नाम है विष्णु यादव सन ऑफ रेखा यादव, और जिन्होंने सह दिया है संदीप यादव सन ऑफ दीनदयाल यादव। संदीप यादव ने कहा कि मैं 50 लाख दे करके मैं तुमको बचा लूंगा, तुम अपने साथियों को लेकर के इस मूर्ति को तुम यहाँ से किसी तरह से तुम जो है ना तोड़ करके यहाँ से हटाने का काम करो। यहाँ पर हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति को उठा करके यहाँ से 50 मीटर दूर फेंका गया था, जिस मूर्ति को एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, इस मूर्ति को कम से कम 5-6 लोग उठा करके ही ले जा पाएंगे। तो इसमें प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसमें अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। उन लोगों की, इन लोगों को रिमांड पर, जो लोग गिरफ्तार हैं इनको रिमांड पर लेकर के अन्य लोगों की पहचान कर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, इनको जेल भेजा जाए। अच्छा, गिरफ्तारी हो गई है जी। अच्छा, ये मूर्ति कब टूटी है? ये मूर्ति रात में टूटी है, 11 बजे रात को। अच्छा, क्या लोगों को, आप लोगों को पता है कि कौन तोड़ा है? जी, अब तो जयकार बाबू सब कुछ बता ही दिए हैं। बताने का काम किया, जिन्होंने तोड़ा है दरोगा जी ने जिनको दौड़ा करके पकड़े हैं, और उन्होंने बताने का काम किया है कि संदीप यादव ने मुझे कहा था कि 50 लाख हम देंगे, जाओ तुम अपने साथियों के साथ मिल करके तुम तोड़ो। और हम लोग जैसे जानकारी हुई, हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सभी सम्मानित साथियों को, बहुजन समाज पार्टी और समाज के जो भी बाबा साहब में आस्था रखते हैं, जो भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे हम लोगों ने तुरंत यह आह्वान किया कि आप लोग अधिक से अधिक बाबा साहब के सम्मान में भैंसही खुर्द में पहुंच करके आप लोग वहां की घटना की जानकारी लेकर के प्रशासन को आप लोग अवगत कराएं। और हम लोगों ने भी सीओ साहब से बात किया, यशो साहब को हम लोग फोन लगा रहे थे, नहीं उठा, तो हम तत्काल एडीएम साहब को हमने बात किया। एडीएम साहब से कहा कि वहाँ इस तरह घटना हो गई है, थोड़ा आप वहाँ देख लीजिए और सीओ साहब को लगा दीजिए। मौके पर तो सीओ साहब आए हैं, नीचे सीओ साहब भी आए हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए भाई। नीचे अभी सीओ साहब आए हैं यहाँ पे मूर्ति रखवा के गए हैं, नीचे ही हैं, प्रशासनिक व्यवस्था अपना देख रहे हैं। अच्छा, मिंटू कुमार जी, आप जिला पंचायत सदस्य रहे, तो इस मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? इस मामले में जैसे हम लोग के जैसे सोशल मीडिया से जानकारी हुआ है कि ग्राम सभा भैंसही बुजुर्ग में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, जैसे हम लोग आए हैं, सीओ साहब से बात की है कि जो भी इसमें दोषी हैं उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि भविष्य में ऐसे लोगों को ऐसा सजा मिले कि कोई कर ना सके दोबारा का। तो ये बताइए कि ये जो मूर्ति तोड़ी गई है, कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की है, मतलब जातिगत मामले को, चाहे किसी तरह से माहौल, क्या ये आज के समय में ये उचित है कि माहौल खराब करना, कहीं किसी की मूर्ति तोड़ दी जाए, किसी का पोस्टर फाड़ दिया जाए? नहीं, ऐसे मानसिकता वालों को एकदम बख्शा नहीं जाएगा। जो इस तरह के घटना में शामिल है, प्रशासन से हम लोग इतना दबाव बनाएंगे कि फिर दोबारा भविष्य में ऐसी कोई घटना न करे कि समाज के ऊपर तमाम प्रकार के जातिगत मनसा फैले है। जैसे जातिगत, आप एक अच्छे नेता भी हैं और आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, राजनीति भी करते हैं, लेकिन इस तरह की जो तुच्छ मानसिकता अगर कहा जाए तो ये समाज के लिए सही भी नहीं। समाज में सर समाज के लिए दुख की बात है कि भाई बाबा साहब सर समाज के लिए हैं, सब समाज के लिए संविधान बनाए हैं, तो सब समाज को इनको मानना चाहिए। जो कि इस तरह के घटना करना बहुत निंदनीय है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अच्छा, एक मामला और है, जैसे पीडीए की बात होती है
कि सब सर्व समाज एक साथ पीडीए करके चुनाव लड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जबकि आपके मतलब भैंसई में ये मूर्ति तोड़ी गई है। जैसे इसमें कहने की बात नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं मानसिकता क्या है, राजनीति का मानसिकता, सामाजिक मानसिकता सारे लोग समझ रहे हैं किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी दोषी हैं इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसमें क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं? कि मैं प्रशासन से यही मांग कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरह की घटनाएं आए दिन लगातार हो रही है। अभी यहीं चिल्लूपार विधानसभा के गोला जो तहसील है उसी के बगल में बाबा साहब की एक अवधेश यादव जो दरोगा हैं उनके द्वारा पोस्टर फाड़ करके जलाया जा रहा था। अभी उसी के 2 दिन पहले आजमगढ़ में एक यादव समाज के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को जो खंडित किया जा रहा था, वह भी पिस्टल लहराते हुए हमारे लोगों ने पकड़ने का काम किया है। और इस गवर्नमेंट में अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ जिन्होंने बाबा साहब ने सभी जाति धर्म के लोगों के लिए संविधान में अधिकार दिया है, जिस अधिकार के तहत सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, जिस अधिकार के तहत हम अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं, इस अधिकार को अगर बाबा साहब ने दिया है तो सबको मानना चाहिए। लेकिन कुछ दूषित मानसिकता के लोग जिन्होंने पीडीए का एक नारा दिया है, क्या यही पीडीए का नारा है? जाकर के गांव में दलित बस्ती में जाकर को जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। कहीं यादव बस्ती में लोगों ने जयंती मनाने का नहीं काम किया, और उन लोगों ने यही तो है अखिलेश यादव का ये नारा कि जो बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब का संविधान हम बचाएंगे, लेकिन आपकी मूर्ति को हम नहीं कहीं रखने देंगे, आपकी मूर्ति को हम क्षतिग्रस्त करेंगे, बाबा साहब के नाम पे बने जिलों को हम बदलने का काम करेंगे, बाबा साहब के सम्मान में जो आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण मिला था उसको हम फड़वाने का काम करेंगे। यही है पीडीए का नारा। आज जीता जागता उदाहरण हमारे बगल में यह जो बैकवर्ड दलित बैकवर्ड का ये एरिया है, इसमें यादव बहुलता भी है, और यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है। मैं प्रशासन से मैं पुनः मांग करता हूँ इस घटना को संज्ञान में लेते हुए कहीं से जातिगत उन्माद न फैलने पाए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद। जया प्रसाद जी हैं। अच्छा, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घटना के बारे में जितना निंदा की जाए कम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे देश को संविधान देने का काम किया है, और हम माननीय सीओ साहब यहीं पर हैं, तहसीलदार साहब यहीं पर हैं। हम उनसे मांग करते हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी महोदय को कह करके ये संज्ञान में दे करके और इस अपराधी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा फिर हमारे बाबा साहब के मूर्ति पर, बाबा साहब के पोस्टर पर, बाबा साहब के कहना है कि आज शरीर पर आंच नहीं आनी चाहिए। हम मांग करते हैं अधिकारियों से कि इस तरीके से घटना घटती है तो विशेष अभियान चला करके उसको गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करके जांच करके गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब जो अंबेडकर जी की मूर्ति है खंडित की गई थी, उसको दफन किया जा रहा है गड्ढे में, जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर दफन किया जा रहा है। और भैंसई गांव में ये पूरा मामला भैंसई गांव का है, और यहाँ पे इस तरह की मतलब घटना हुई है कि मूर्ति को तोड़ा गया है, और मूर्ति को तोड़ते हुए मतलब माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे जुटे हैं, और यहाँ पे उनके मूर्ति को दफन किया जा रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं।